नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। ईरान अमेरिका में चल रहे युद्ध को लेकर भले ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई हो, लेकिन इस युद्ध के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति भी एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। गैस की भारी किल्लत और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपनी संसदीय क्षेत्र कन्नौज से क्यों बीजेपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। महिला आरक्षण के मुद्दे से लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी अखिलेश ने अपनी राय क्यों रखी, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम जोर शोर से मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा सरकार की उपलब्धियां और विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान भी दिया, लेकिन उसके ठीक कुछ दिन बाद अखिलेश यादव ने स्थापना दिवस को लेकर क्या टिप्पणी अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज से की है। अखिलेश का ये बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर क्यों खास था और पेट्रोल और ईंधन की कमी और बढ़ते दामों को लेकर अखिलेश ने एक बार फिर क्यों बीजेपी की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को घेरे में लिया है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते एक दिन पहले अखिलेश अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में थे। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनके संगी साथी अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार ही नहीं किया था। न ये समाजवादी हैं और न ही ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और पीडीए बचे। बाबा साहेब, लोहिया जी और नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है उसको लेकर हम लोग काम करेंगे। समाजवादी सरकार बनने जा रही है, इसीलिए भाजपाई लोग घबराए हुए हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कन्नौज सांसद ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी भी इस पक्ष में है कि महिलाओं को आरक्षण, सम्मान, अधिकार मिले, लेकिन जब आबादी के हिसाब से देने की बात आ रही है, जब गिनती ही गलत है, 2011 की गिनती कर रहे हैं और आज 2026 है, आबादी बढ़ गई है, इनकी नियत ही नहीं है आरक्षण देने की। समाजवादी पार्टी भी इस पक्ष में है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, लेकिन जब आबादी के हिसाब से देने की बात आ रही है और जब गिनती ही गलत है इनकी, जब 2011 की गिनती कर रहे हैं और आज 2026 में आज जब बिल आएगा तो सोचिए आबादी कितनी बढ़ गई होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब जनता से हार जाती है तब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश और षड्यंत्र करती है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के संकट के दावों पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश ने कहा कि ये लोग खाली सिलेंडर तो दे सकते हैं लेकिन भरे सिलेंडर नहीं दे पाएंगे। जैसे खाद की बोरी में चोरी की इन्होंने, वैसे सिलेंडर आप नपवा लो तो वजन कम है उसमें। अखिलेश ने साल 2027 में प्रस्तावित चुनाव पर कहा कि हम लोगों को 2027 की तैयारी करनी है और कन्नौज में तीनों सीटें जीतनी है। यहाँ से समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीत कर जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता ने ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध पर भी अपना वक्तव्य रखा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग हमेशा युद्ध के खिलाफ रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो। युद्ध खत्म होगा तो अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही है वो सुधरेगी। मौका भले ही कन्नौज के दौरे का रहा हो, लेकिन अखिलेश ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। महिला आरक्षण से लेकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ गैस की किल्लत की बात उठाकर अखिलेश ने आम जनता को भी अपने साथ यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिशें की है। अब अखिलेश के इन आरोपों का जवाब बीजेपी कब और किस अंदाज में देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।